नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे ऑटोला इंडस्ट्री शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें टारगेट की वैल्यू निकालनी है उसके लिए हमें कुछ कंपनी की ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले तो कंपनी की जो प्रोफाइल है वो दी हुई है। पर दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे टारगेट वैल्यू पर। इन सब चीज़ों को अगर आप रीड करना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों को कंपनी की देखना पड़ेगा। हम चलते हैं पिछले 5 सालों में कि कंपनी ने पिछले 5 सालों में क्या प्रोग्रेस की है। तो देखिए, 17 सितंबर 2018 के टाइम में कंपनी के शेयर की वैल्यू 62 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। और अगर अपने 5 सालों के बाद 2023 में देखें तो यह वैल्यू हुई 102 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और ये महत्तम गई 125 रुपये के आसपास। तो देखिए, इसमें 62 से लेकर 125 तक की बढ़ोतरी हुई है। मतलब लगभग 2 गुना इसमें बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यानी जो कंपनी ने पिछले 5 सालों में 2 गुना का रिटर्न दिया है, तो भाई ये वैसे रिटर्न ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 5 साल जो है काफ़ी लंबा समय होता है। तो अभी के लिए हम इसे एक अच्छा संकेत मान लेते हैं। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट का एक वाइट बोर्ड रखा हुआ है। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने लगभग अच्छा जो है रिटर्न दिया है, तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट में ऐड कर दिया है। अब हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो देखिए, 2019 में जो है कंपनी 499 करोड़ का जो है रेवेन्यू बना रही थी और नेट इनकम देखें तो वो माइनस में चल रही थी। यानी 2 सेकंड में इसे फोकस कर देता हूँ। देखिए, तो 2019 में कंपनी जो है माइनस में चल रही थी, यानी कोई भी प्रॉफिट नहीं बना रही थी, नुकसान में चल रही थी। 2020 में देखें तो नुकसान में है, 2021 में भी नुकसान में है क्योंकि माइनस में जा रखा है। 2022 में कंपनी ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया है और 2023 में उसमें अच्छा भला जो है इंक्रीमेंट होता हुआ देखा जा सकता है। मतलब कंपनी जो है रेवेन्यू तो लगातार अच्छा बना रही है, पर कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट नहीं बच पा रहा था, जो अभी वो भी बच रहा है, जिससे जो है कंपनी की अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है आने वाले सालों में। और ये निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत रहा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कंपनी जो है बेशक 3 साल से नुकसान में चल रही थी, पर अभी रिकवर होते हुए देखी जा सकती है। तो भाई निवेशकों के लिए हमारे लिए कि ये प्लस पॉइंट हो चुका है, तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट में ऐड कर दिया है। अब हम आगे देखें तो इसमें दिया हुआ है पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। अब कंपनी की संपत्ति यानी क्या? संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं जिससे कंपनी रेवेन्यू बनाती है। जैसा कंपनी के ऑफिस हो गए, कारखाने हो गए, ठीक है, इंडस्ट्रियल व्हीकल हो गए, उन सब का समावेश जो है कंपनी की संपत्ति में होता है। तो 2019 में कंपनी के पास 526 करोड़ की संपत्ति थी और 5 सालों के बाद अगर देखें तो देखिए, देख लेते हैं 526 से बढ़ी है घटी है। तो 526 से ये हो गई 439। तो भाई इस कंपनी जो है संपत्ति में लगातार गिरावट देखने मिल रही है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है निवेशकों के लिए, क्योंकि अगर संपत्ति में गिरावट हो रही है तो भाई इससे जो है कंपनी के रेवेन्यू सोर्स में भी गिरावट देखी जा सकती है। तो हमने इसको एक माइनस पॉइंट दे दिया है। अब हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो देखिए, कंपनी जो है 2013 में डिविडेंड दिया था, 12 में, 11 में और 10 में। मतलब कंपनी ने पिछले 5 साल में कोई भी तरह का डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी लास्ट डिविडेंड दिया था 2013 में, उसके बाद से कोई भी डिविडेंड नहीं दिया। इसका क्या कारण हो सकता है? तो भाई इससे कहा जा सकता है कंपनी 2013 में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही थी और अच्छा रेवेन्यू और जो है नेट इनकम बना रही थी, पर उसके बाद से कंपनी ज़्यादा फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं रही, जो कि भाई एक नेगेटिव पॉइंट है निवेशकों के लिए। तो हमने इसको नेगेटिव पॉइंट में रख दिया। अभी हमारे पास 2 प्लस पॉइंट हो गए, हमारे पास 2 माइनस पॉइंट हो गए। तो अब देखते हैं भाई आगे हमें कौन से पॉइंट मिलते हैं। तो अब बात आती है शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जिससे हमें पता चलेगा कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो देखिए, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है सबसे पहले, उसमें कंपनी की 33% होल्डिंग है। यानी कंपनी ने जो खुद के शेयर की 33% होल्डिंग करके रखी हुई है, जो कि ज़्यादा मात्रा नहीं है, पर अभी हम आगे देख लेते हैं, फिर पता चलेगा भी अच्छा संकेत है, अच्छा संकेत नहीं है। म्यूचुअल फंड के द्वारा 19% की होल्डिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा 19% की होल्डिंग है, भाई ये भी काफ़ी अच्छी रही हुई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो विदेशी इन्वेस्टर, उनके द्वारा लगभग 0% होल्डिंग रही है, क्योंकि ना के बराबर रही हुई है, ठीक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारतीय बड़े इन्वेस्टर, उनके द्वारा काफ़ी अच्छी होल्डिंग रही हुई है। रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा 47% की होल्डिंग है। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा जो है एक्सपर्ट के द्वारा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। जो ये म्यूचुअल फंड है उनके द्वारा तो 19.24% होल्डिंग है ही, पर जो भारतीय बड़े इन्वेस्टर है उनके द्वारा 0.24% की होल्डिंग है, जो कि ना के बराबर है। ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। और रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा जो है 47% की होल्डिंग है, जो भी लगभग इसको अच्छा नहीं माना जा सकता। मतलब जो कंपनी का ओवरऑल अगर अपने ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो सिर्फ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। इसलिए हम इसको देखते हुए कंपनी को एक अच्छा संकेत देंगे, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड इतनी अच्छी मात्रा में कंपनी में रही हुई है तो इसके पीछे कुछ ज़रूर अच्छे संकेत माने जा सकते हैं। इसके अलावा आगे दिया हुआ कंपनी का फ्यूचर स्कोप, भाई कंपनी कौन कौन से सेक्टर में काम करने का आगे प्लानिंग कर रही है, कंपनी किस तरह से ग्रोथ की आगे जो है
फ्यूचर प्लानिंग करके रखी हुई है, ठीक है। उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा कंक्लूजन दिया हुआ है, FAQs दिए हुए जो आप चेकआउट कर सकते हो। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों हम टारगेट वैल्यू की बात करते हैं कि टारगेट वैल्यू क्या हो सकती है। तो दोस्तों जो टारगेट वैल्यू है एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली एक अंदाजित वैल्यू है, किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं है। तो देखिए अगर 2024 की बात करें तो यह वैल्यू 146 से लेकर 155 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। 2025 के साल में ये शेयर की वैल्यू 270 से लेकर 315 रुपये के आसपास जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और 2030 में बात करें 6 सालों के बाद, तो भाई ये वैल्यू हो सकती है, इसको देखिए इसके पीछे दिया हुआ है। तो 2030 की वैल्यू देखिए तो 1280 रुपये से 1350 रुपये की जाने की संभावना को बताया जा रहा है। तो दोस्तों अगर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो भाई इसमें हमें 3 प्लस पॉइंट देखने मिले और 2 माइनस पॉइंट देखने मिले। और जैसे जैसे हमें कंपनी के बारे में अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी जरूर से अपडेट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।